क्या लगा बीओ फिस्टाई नहीं आएगा? अरे यार क्या करूं, हाफ ईयरली चल रहा था। बट अब आते हैं हम लोग किसके साथ, मैथ्स के साथ। मैथ ऑफ क्लास 11th हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज से। और अभी कुछ दिनों में बेसिक मैथ्स हम लोग का अलग से चल रहा है, ये मत भूलना। ये मैथ्स और वो बेसिक मैथ्स है, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। और कुछ दिनों में अभी हम लोग मैथ्स भी शुरू करेंगे ऑफ क्लास 12th, ठीक है, कैलकुलस से, ठीक है। तो चलो करते हैं। शायद कैलकुलस से पहले मैं डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस करवा दूं, ठीक है। और हमारे चैनल पे 250 सब्स कंप्लीट हो गए हैं, सो थैंक यू एवरीवन एंड स्पेशली अमन भैया। हाय व्हाट इज अप गाइस, इट्स बीओ फिस्टाई और आज हम लोग करेंगे फंक्शंस एंड इक्वालिटी। ये इसका पार्ट 1 है, फंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज का। और पार्ट 1 है, बेसिक मैथ नहीं है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 बेसिक मैथ्स अलग से हो रहा है, ठीक है, ठीक है भैया। इस लेक्चर के एंड तक हम लोग क्या क्या कर लेंगे? इस लेक्चर के एंड तक तुम ये चीज सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या सॉल्व करना जानते हैं? 10th तक ये चीज आराम से सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं? कैसे होता है? 3 को उधर कर दो तो 4x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा और x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा -3/4, ठीक है। ये सॉल्व करना आता है। मगर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन। ये होती है इक्वालिटी का साइन, ये वाला, ये जो ऊपर है ये इक्वालिटी का साइन है। और ये जितने 4 साइंस है ना, इनको कहते हैं साइंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर तुमको ये कहीं बना दिख रहा है क्वेश्चन के बीच में तो वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होगा, ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो अब कौन कौन से इनइक्वालिटी के साइन होते हैं। ये वाला साइन होता है, ये वाला, ये वाला साइन, ये वाला साइन होता है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का। ये वाला साइन होता है लेस देन का। मैं पकाऊंगा नहीं, ये बहुत आसान चीज है। ये वाला साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। भैया ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल टू है, ठीक है। और ये वाला साइन होता है लेस देन और इक्वल टू का। बेसिक है, बेसिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से मैथ आएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक है हम लोग का इसके अंदर, ये तो बता दीजिए भैया। वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के वेज सीखेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। वेवी कर्व मेथड, ठीक है भैया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तुम्हारा 2x + 3 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन हर किसी को आता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज कर देते हैं और इसको इक्वल टू की जगह हम लोग कर देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, सॉल्व करने का ना इनइक्वालिटी एकदम इक्वालिटी टाइप का होता है। कैसे? वो जो पहले वाले स्टेप है उनको ऐसे चलाते रहो। अभी मैं 1-2 रूल्स भी बताऊंगा कि कब कुछ चीजें डिफरेंट होती है। जैसे ये है तो क्या करते हैं, 2x लेते हैं और 3 को उधर कर देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन कितना? -3। फिर क्या करेंगे? फिर 2 को उधर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि तुम एक नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बनाओ किस लिए? इसको अच्छे से समझने के लिए नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ये चीज हमको निकालनी है इस नंबर लाइन पे। जैसे नंबर लाइन पे तुम क्या करो, बस पहले इस पॉइंट को जैसे मार्क करना होता है, जैसे अगर इक्वल टू का होता तो ये होता है, तुम इस पॉइंट को मार्क कर देते x के लिए, तो ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है -3/2, ठीक है। मगर हम लोग को क्या करना है, इसके बराबर और इससे बड़े जितने भी क्वांटिटी हैं वो सब x के लिए वैलिड है। तो इसको तो तुम भर दो, इसको भर दो इस सर्कल को, क्यों? क्योंकि ये वैलिड है। और उसके बाद ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कि ये जाते जा रहे हैं इंफिनिटी तक। तो अब इसको लिखेंगे कैसे भैया? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। एनसीईआरटी का ना पहला वाला चैप्टर पढ़ लो, बहुत बेसिक है 11th का, ठीक है, ठीक है। x बिलोंग्स टू, ये वाला ब्रैकेट अभी बता रहा हूं, अभी लिख लो बस एक बार। बिलोंग्स टू -3/2 से लेके इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगेगा,
क्यों भैया ये ओपन ब्रैकेट क्या होता है? अभी लिख लो, अभी लिख लो, अभी समझा रहा हूँ ब्रैकेट्स क्या होते हैं, अभी बता रहा हूँ। ये तुम्हारा सोल्यूशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब क्या टॉपिक है? अब इंटरवल्स। इंटरवल्स होते क्या हैं, ये सब चीजें क्या हैं, करते हैं, करते हैं भैया, समझाते हैं। देखो, तुमको कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरवल्स हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ। इसका कैप कहाँ गया? इसका कैप पहले रिकॉर्ड हो रहा है ना ढंग से। चलो देखो, अगर मैं लिखता हूं कि ये ऐसा एक ब्रैकेट बनाता हूं, कर्ली लिखता हूं a कॉमा b और b के बाद भी कर्ली बना देता हूं, तो इसको कहेंगे ओपन इंटरवल्स। ओपन मतलब अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा तो हम लोग दो गोले बनाएंगे, पहले a पे b पे, ठीक है, और क्या चीज होगी, a और b को फिल नहीं करेंगे। क्यों? ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ये क्वांटिटी इंक्लूड नहीं करेंगे। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ये क्वांटिटी इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इनके बीच के जितने क्वांटिटी है वो सारे आएंगे, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और ये सारे आएंगे इसके बीच के। ये हो गया पहला ओपन इंटरवल्स। दूसरा वाला है ये a कॉमा b, इस फॉर्म में, जिसमें ये ऐसा स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट है, इसको कहते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल्स बोले तो ये दोनों क्वांटिटी को भी तुम्हें लेना होगा। ये एकदम बेसिक है, तुम पहले का देख लो, वो फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये समझा दिया जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल्स, ये ब्रैकेट ऐसे जब होता है इस फॉर्म में तो इसको क्लोज्ड कहते हैं, इसको ओपन कहते हैं, ठीक है। और एक और टाइप होता है जिसमें मान लो यहाँ पे तो क्लोज बना है a, लेकिन b पे जाके ओपन बन गया है, जैसे ये एग्जांपल है उसका। यहाँ पे तो ओपन, यहाँ पे तो क्लोज बना है लेकिन यहाँ पे ओपन बन गया है, तो इसको हम लोग सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड कह देंगे। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ठीक है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, चेंज भी हो सकता है, ये भी सेमी ओपन हो सकता है, ये भी सेमी क्लोज्ड हो सकता है, ठीक है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हलवा था यार, ये कुछ नहीं था, आगे बढ़ो। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर अपनी अरिहंत तुम लोगों के पास हो तो अरिहंत में देखो तो उसमें यही दिया है, कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस में स्टार्टिंग में, बेसिक्स के अंदर, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको ऐसे ए बी मान लो और ए बी को फिल कर दो, ए बी का गोला फिल कर दो। मैं बहुत बड़ा बना रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं बनाते, ए बी, ठीक है। और ऐसे दिखा दो कि ए और बी को भी इंक्लूड करना, और लिखेंगे कैसे कि x बिलोंग्स टू, इसका कैसे लिखेंगे, पहले इसका देख लो। इसका लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a कॉमा b, ठीक है। यहाँ पे ये x बिलोंग्स टू चल रहा है, यहाँ पे ये x बिलोंग्स टू चल रहा है, x बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसका लिख देंगे x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b। और इसका कैसे बनाएंगे? इसका ऐसे बना देंगे, एक लाइन बना देंगे a b, ठीक है, a और b, और जिसमें ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बना है उसको फिल कर देंगे उस सर्कल को, ठीक है। और लिखेंगे कैसे इसको? ये वाला हम लोग एक्सक्लूड करेंगे और लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। बेसिक भाई, बेसिक, एकदम बेसिक, कतई बेसिक, ठीक है। अब इन इंटरवल्स पे ना हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जैसे बेसिक ऑपरेशंस हम लोग क्या जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसी तरीके से इन पे भी ऑपरेशन होते हैं। तो वो ऑपरेशंस देखते हैं कैसे होते हैं, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अमन भैया का बर्थडे बीत गया। अमन भैया इज नाउ 23 years old. तो ऑपरेशंस में ना दो ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन यूनियन, पहले यूनियन समझो। यूनियन कहता है कि अगर किसी भी दो चीज के बीच में यूनियन लगा है, जैसे मान लो x बिलोंग्स टू लिखा है, x बिलोंग्स टू दो ब्रैकेट्स हैं, एक है a कॉमा b यूनियन क्लोज ब्रैकेट c कॉमा d, अच्छा d की जगह b बना है,
सही है भैया, डी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यूनियन की फील नंबर लाइन पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। यूनियन को ऐसे याद रखो, रुको बता रहा हूँ कैसे याद रखते हैं यूनियन को। यूनियन को ऐसे याद रखो कि उसको ना, उसको बस एक सिंगल लाइन दे दो वो खुश हो जाएगा, सिंगल लाइन से भी वो खुश हो जाएगा, डबल लाइन दे दो तो उसके लिए भी खुश रहेगा। भैया ये लाइन क्या है अभी बता रहा हूँ, लिख लो बस, पहले नोट्स लिखो कि सिंगल लाइन से भी काम चलेगा, से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और दोनों दो भी लाइन हो जाए तो भी इसका काम चल जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो क्या कहते हैं, वो सिंगल भी एक का लग लेगा, मतलब जैसे इसमें से एक लाइन निकलेगी, वो एक पॉइंट भी इसके लिए चलेगा, और जो इसके हैं वो वाले भी एलिमेंट्स, मतलब ऐसे सुनो, इसके एलिमेंट्स भी इसके लिए चलेंगे, इसके एलिमेंट्स भी इसके लिए चलेंगे, और इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी इसके लिए चलेगा, ठीक है। समझ गया भैया, समझ गए। लेकिन एक एग्जांपल ले दो भैया, तब ज्यादा अच्छे से समझेंगे, तो ले लो एग्जांपल दो भाई। एग्जांपल क्या है भैया, एग्जांपल है x belongs to 1,4 यूनियन 2,6, ठीक है भैया, ठीक है। बनाए इसको, बनाए नंबर लाइन पे बनाते हैं। अब सबसे पहला काम देखो, स्टेप्स याद करो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको तुम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, समझे। मतलब जैसे इस पे तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, तुमको दिख रहा है कि 1 गिवन है तो 1 करो, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो इसको मेंशन कर दो इस नंबर लाइन पे कि कहीं पे तो 1 होगा, ठीक है, बहुत बड़ा सर्कल में बना रहा हूं, कहीं पे तो 4 होगा, ठीक है, कहीं पे तो 2 होगा, कहीं पे तो 6 होगा, ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या है, अब यहां पे दूसरी स्टेप देखो कि कैसा ब्रैकेट लगा है, क्लोज ब्रैकेट लगा है भैया, तो स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, सबके साथ क्लोज ब्रैकेट है, तो जितने भी सर्कल है ना उनको फिल कर दो, जितने भी सर्कल हैं उनको फिल कर दो, पट 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 पट, ठीक है। और x बिलोंग्स टू इनके बीच में जितने भी हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीख लो। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में 1 और 4 के बीच में एक वो बना दो ऐसे हुड टाइप, ठीक है भैया, और 2 और 6 के बीच में भी बना दो, ठीक है भैया, ठीक है। अब यूनियन का मतलब समझो, अब इस साइन का मतलब समझो कि ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि इसको कहीं पे भी तो सिंगल लाइन मिल जाए तो भी ठीक है, वो वाला पार्ट भी इसके लिए ठीक है, इसको डबल लाइन मिल जाए वो वाला पार्ट भी इसके लिए ठीक है, और फिर सिंगल लाइन भी मिल जाए तो वो वाला पार्ट भी सही है। तो इसके लिए ये वाला पार्ट भी ठीक है, ये वाला भी पूरा पार्ट ठीक है, और ये वाला पार्ट भी ठीक है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये इंप्लाई क्या करेगा, ये कहेगा कि x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, 1 से लेके किसी में भी कोई गैप आ रही है, नहीं, 1 भी है, 1 के बाद 2 तक जितने वो भी हैं, 2 से लेके 4 के बीच में जितने हैं वो भी हैं, 4 से लेके 6 के बीच में जितने हैं वो भी हैं, तो 1 से लेके 6 के बीच के सारे इसको आउटपुट चलेगा, ठीक है भैया, ठीक है। यूनियन समझ गए तुम, यूनियन समझ गए। छोटा सा रिकैप दूं, क्या है यूनियन, यूनियन है उसको अगर इसके जितने एलिमेंट है वो भी चलेंगे, इसके जितने एलिमेंट है वो भी चलेंगे, और इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी चलेंगे। तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। और क्या चीज, यूनियन को अगर ऐसे ग्राफिकली ऐसे मतलब नंबर लाइन पे समझना हो तो ऐसे समझो कि यूनियन को सिंगल लाइन से भी काम चल जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन को ऐसे नहीं चलेगा, इंटरसेक्शन में केस अलग है, ठीक है। इंटरसेक्शंस की डिस्कशन करते हैं, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए भैया। और अभी एग्जांपल देखोगे अपने आप रटा जाएगा, कुछ बड़ी चीज नहीं है, हलवा है यार। शेयर करो, ठीक है भैया, ठीक है, कर देंगे भैया, कौन सी बड़ी चीज है, हमारे लिए तो हलवा है। सेकंड ऑपरेटर इंटरसेक्शन, ठीक है। कलर कौन सा ले, ब्लू ही लेते हैं। सेकंड है
इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहता है कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a कॉमा b के ऊपर ओपन ब्रैकेट यूनियन का साइन, इंटरसेक्शन का साइन ये होता है उल्टा u यूनियन का साइन होता है। ठीक है भैया, ठीक है। अब यूनियन की फील ये है, अब जैसे अब तुमको वाला एग्जांपल समझा दिया ना इससे पहले इंटरसेक्शन का, तो खुद रिलेट करना कि इसको एटलीस्ट 2 लाइन चाहिए, एटलीस्ट 2 लाइन चाहिए, 2 लाइन से कम में इसका काम नहीं चलेगा। इसको सिंगल पसंद नहीं है, he is not single, he is a couple। ठीक है भैया, ठीक है। एग्जाम्पल वही वाला ले लेते हैं, क्या ले रहे हो अपना, ले लेते हैं। क्या है, x बिलोंग्स टू क्या था 1,4 इंटरसेक्शन 2,6, ये था ना, हाँ भैया यही था। अब वही बेसिक स्टेप्स है, कोई नई चीज नहीं है। नंबर लाइन पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप जो चीजें एलिमेंट्स गिवन है वो मार्क कर दो, जो गिवन है, 1 गिवन है, 4 गिवन है, 2 गिवन है, 6 गिवन है, मार्क कर दो नंबर लाइन पे। यहाँ पे भैया 1 हो गया, 1, ठीक है। यहाँ पे भैया 4 हो गया, यहाँ पे 4, ठीक है। नहीं थोड़ा और दूर मार्क करें क्या, यहाँ पे चलो मार्क कर ही देते हैं, 4 हो गया भैया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है भैया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है भैया, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा दो, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप देखो, ब्रैकेट कैसे है, सारे क्लोज ब्रैकेट भैया, क्लोज ब्रैकेट, तो सर्कल भर दो, पट भरा गया, सर्कल भर गया सर्कल, ठीक है। दूसरा स्टेप कहां से कहां तक के बीच के एलिमेंट्स इसको चल रहे हैं, पहले वाले को 1 से लेके 4 के बीच के सारे एलिमेंट्स चलेंगे, तो इसको सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले को 2 से लेके 6 के बीच के सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं। अब देखो, अब इंटरसेक्शन का फील लो, इंटरसेक्शन कहना क्या चाहता है। इंटरसेक्शन कह रहे हैं एटलीस्ट 2 लाइन जहां पे उसको दिख रही है वही वाला पार्ट चलेगा। तो तुमको इस पूरे में 2 लाइन एक साथ कहां दिख रही है भैया, इस रीजन में दिख रही है, इस रीजन में 2 लाइन दिख रही है, हाँ इस रीजन में ही बस 2 लाइन है। तो इंटरसेक्शन में बस इतना ही पार्ट चलेगा, ये और ये, ठीक है। यहां से लेके यहां तक के ही पार्ट चलेंगे। ये वाला पार्ट गलत उसके लिए, ये वाला पार्ट उसके लिए गलत, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक इसका यूनियन इंटरसेक्शन करने पे ये रिजल्ट आएगा, ठीक है भैया। फील ले लो, समझ लो, डाउट हो तो पूछो, कमेंट करके पूछो, ठीक है। एकदम बेसिक है। ट्रिक क्या है, एटलीस्ट 2 लाइन इसको चलेगी, ठीक है। इसका अगर वैसे समझना हो मैथमेटिकली क्या कहते हैं, तो इंटरसेक्शन कहता है कि इसका और इसके एलिमेंट्स में जहां पे इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है वही इसको चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि इसका एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है वो भी हो जाएंगे, इसके रिजल्ट में वही आएंगे जो इन दोनों के एलिमेंट्स में कॉमन होगा। बेसिक है, आगे बढ़ते हैं। वेवी कर्व मेथड पे आते हैं, ठीक है। वेवी कर्व मेथड सबसे मस्त चीज लगती है, वेवी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड भैया, बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व मेथड। अरे यार बहुत हलवा चीज है लेकिन बहुत मस्त चीज है, ठीक है। इसका पहला एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का। इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, ठीक है भैया, ठीक है। ले लो भैया, एग्जांपल लेके करवाओ भैया, एग्जांपल ऐसे नहीं मजा आएगा, ठीक है। करते हैं किया जाए। एग्जांपल है देखो, मैथ्स एग्जांपल से ही आती है। सॉल्व फॉर x,
x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। क्या सॉल्व करना है भैया, क्या सॉल्व करना है, लिखो x, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो x माइनस थ्री, नहीं x प्लस थ्री और x माइनस 7 इज क्या है, ग्रेटर देन 0। ये आ गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, हमको तो कुछ नहीं आता है। देखो जब कुछ ना आया करे ना तो केस बनाया करो, जब भी मैथ्स में कुछ समझ ना आया करे तो एकदम बेसिक केस बना लिया करो। केस बनाए, केस बनाते हैं। सबसे पहली चीज नंबर लाइन बना लो, वो तो और सबसे ज्यादा बेसिक है। नंबर लाइन बना ली भैया, बना ली। अब देखो, अब मैं तुमको एक चीज की फील दिलाना चाहता हूँ, उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बोले तो वो नंबर जो कि इन दोनों में से किसी को भी जीरो कर दे, मतलब ये पूरा इसका जीरो कर दे, ऐसा x की वैल्यू जिसको जीरो कर दे। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए x की वैल्यू -3, ये तो बेसिक है, इतना आता होगा। हाँ भैया, इसके लिए x की कौन सी वैल्यू उसको जीरो करेगी, वो करेगी x इज इक्वल टू 7। सही भैया, सही। देखो रिकॉर्ड हो रहा है ना, सही से रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है भैया, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब की क्या मार्क करेंगे, अब की हम लोग क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे नंबर लाइन पे। ये तो मार्क कर नहीं सकते हो तुम, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लो। भैया क्रिटिकल पॉइंट इतना खास क्यों है, क्रिटिकल पॉइंट इतना खास इसलिए है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे तुम्हारा चेंज आता है। जैसे अभी देखो, तुम इसके एग्जांपल में देखो, तुमको समझाता हूँ। यहाँ मार्क कर दो, यहाँ पे तो कहीं पे होगा तुम्हारा -3, आगे कहीं पे होगा +7, ठीक है। अब क्या, अब देखो, अब वेवी कर्व मेथड कहता है कि अगर ये स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन बोले तो जिसमें x पॉजिटिव हो, ठीक है भैया, x पॉजिटिव हो और क्या हो, x का कोई पावर ना हो, मतलब होल का इसके इक्वेशन का पावर हो वो चलेगा, x की कोई पावर ना हो, ठीक है भैया। तो क्या करो, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, प्लस लगाओ, प्लस राइट हैंड साइड से प्लस स्टार्ट करो और चेंज करते जाओ, क्रिटिकल पॉइंट से चेंज होते जाएगा, प्लस माइनस प्लस, क्रिटिकल पॉइंट में चेंज हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है, मतलब सॉल्यूशंस। भैया फील नहीं आई, क्या बोलना चाहते हो, देखो 7 के आगे ये दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, है कि नहीं। देखो ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो, 7 के आगे कोई बहुत बड़ा नंबर इमेजिन करो, मान लो 100 इमेजिन कर लो, 100 7 के आगे होगा ना, हाँ। इसमें 100 डालो पॉजिटिव, इसमें 100 डालो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ भैया, ग्रेटर देन 0। एक और चीज होती है इस पूरे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में, यहाँ पे एंड क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में तुम्हारा 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में तुम्हारे 0 होना चाहिए। तो आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस लगा दो, क्रिटिकल पॉइंट देखो और उसके ऊपर अगल बगल चेंज कर दो। लेकिन अब यहाँ पे एक दो कैच होंगे, अभी देखना कैसे होंगे, पहले इसको समझो। 100 लिया एग्जांपल, दोनों पॉजिटिव है तो इस एरिया में कोई भी एग्जांपल लो पॉजिटिव आएगा, तुम अपने आप ट्राई कर लो। 10 लोगे तो भी दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। इस साइड आओ, इस साइड का कोई एग्जांपल लो 1, ठीक है। 1 डालोगे ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 डालोगे तो ये -6 आ रहा है जो कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, और नेगेटिव ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा भैया, लेस देन 0 होगा, तो ये चीज फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, नेगेटिव हो गया भैया, नेगेटिव हो गया। अब इस पार्ट में देखो, -3 से छोटा तो -100 मान लो, -100 डाले ये नेगेटिव, ठीक है भैया, -100 डाले तो भी ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ भैया होगा, तो ये फिर से ग्रेटर। तो आपकी हम लोगों को कौन सा पार्ट चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए। फिर दूसरा स्टेप होता है वेवी कर्व मेथड में कि देखो क्या तुमको चाहिए, हमको ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन बोले तो जो एरिया प्लस है, तो हमको ये पूरी एरिया चाहिए, ठीक है, और हमको ये पूरी एरिया चाहिए जो प्लस के अंदर आती है, ये एरिया हमको नहीं चाहिए, ठीक है। वेवी कर्व में ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे करके बनाते हैं, उतना अच्छा बना नहीं है लेकिन समझ लो। तो अब कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे
इसमें देखो ये दोनों चलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी। भैया ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? ओपन ब्रैकेट ना इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसको इमेजिन नहीं कर सकते हो। माइनस इंफिनिटी कोई भी तुम सबसे बड़ा नंबर सोचो, उससे भी बड़ा या उससे भी छोटा नंबर हो सकता है उसमें प्लस माइनस वन करके, ठीक है। तो ये एक फील है, तो फील को तो तुम अंदर कैप्चर नहीं कर सकते हो ना, इसलिए इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, इसको हटाओ यहां से लेके -3 तक, -3 तक। और -3 पे कैसा है? ओपन ब्रैकेट है भैया, ओपन ब्रैकेट है, इसलिए गोला नहीं भरा है। गोला नहीं भरा है तो ओपन ब्रैकेट फिर से लगा दो। यूनियन, भैया यूनियन क्यों? क्योंकि इसको दोनों चलेगा, क्योंकि दोनों ही इसके सॉल्यूशन है। यूनियन कहां से? 7 से लेके इंफिनिटी तक, फिर से ओपन ब्रैकेट। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। रिवाइज कराऊं? बैठ के रिवाइज करा देता हूं। क्या मैंने बोला इतने देर में, क्या बोला? देखो, हम लोग जब भी क्या कहते हैं इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले इक्वेशन को जो चीज जीरो कर रहा है उसको ढूंढेंगे, और उस चीज को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो हमारा कंडीशन चेंज कर देता है। अभी तुमने देखा कैसे चेंज किया, मैंने एग्जांपल लेके भी किया। एक बार 100 लिया, एक बार 1 लिया, एक बार 10 लिया, नहीं क्या लिया, एक बार 100 लिया था, एक बार क्या कहते हैं 1 लिया था, और एक बार -100 लिया था। तो एग्जांपल लेके तुमको समझा दिया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। और फिर एंड में रिजल्ट ऐसे निकाल लिया यूनियन करके, ठीक है भैया, ठीक है। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल करें, एक और एग्जांपल करते हैं भैया, एक और एग्जांपल करते हैं। उसके बाद अभी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद मैं स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन बता दूंगा वेवी कर्व मेथड की, ताकि तुम जिंदगी में कभी मत बोलो कि वेवी कर्व कैसे लगाते हैं। देखो वेवी कर्व तुम्हारा बहुत आगे तक मदद करेगा, बहुत आगे तक डोमेन रेंज इनके सवाल निकालने में भी मदद करेगा, जो कि शायद मैं अभी 12th वाले में स्टार्ट करूंगा, ठीक है भैया, ठीक है। मेरे हाथ फेली खत्म हो गया। ये अभी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी चल रही है, मिटा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, भैया एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल कह रहे हैं? एग्जांपल कह रहे हैं सॉल्व फॉर x, ठीक है। क्या है? x इंटू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये है तुम्हारा सवाल, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। इज लेस देन और इक्वल टू 0, हाँ सही है। तो अब क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म कैसा होता है, जिसमें x के ऊपर कोई पावर ना लगी हो। इसके होल के ऊपर कोई भी पावर लग सकती है, मतलब ये पूरे इसके ऊपर कोई भी पावर लग सकती है, लेकिन इंडिविजुअली x के ऊपर कोई पावर ना लगे। तो भैया ये तो स्टैंडर्डाइज नहीं रहा, इसको करा जाएगा, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। पहला स्टेप है कि स्टैंडर्डाइज करो। इसको कैसे तोड़ोगे? क्या लग रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भैया, ठीक है। तो क्या लिख दो? a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये ऐसे टूट गया और x तो लगा ही है, ठीक है। इसको कैसे बोल सकते हो? x प्लस 0, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 0। बस अब इसका 0 लिखो, इसका 0 होगा, इसमें तो x की वैल्यू 0 डालोगे तभी 0 आ जाएगा। इसका 0 होगा -1, यहाँ पे -1 डालोगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसका 0 होगा +1, ठीक है भैया, ठीक है। अब नंबर लाइन पे इनके 0 प्लॉट कर दो, नंबर लाइन बनाओ। ये नंबर लाइन बन गई भैया, बन गई, ठीक है। 0 -1 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है भैया, ठीक है। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है, तो आंख बंद करके तुम ये चीज कर सकते हो, प्लस माइनस,
ठीक है। लेकिन मैं अभी कहूंगा कि पहले एग्जांपल लेके कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग की बेसिक डेवलपमेंट चल रही है। इसमें डालो बड़ा, 1 से बड़ा, यहाँ पे -1 इसके साथ नहीं है, ये 1 है, ये -1 मैंने अभी लगाया है। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 100, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस रेंज का कोई भी पॉजिटिव होगा। इस रेंज में आओ, 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में क्या होगा? 0.01 कुछ ऐसे मान लो, ठीक है, 0.01 ऐसे कुछ, तो उसमें ये तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, मगर ये तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया, तो मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एरिया नेगेटिव। अब 0 से लेके -1 में देख लो, तो -1 में और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल जैसे -0.99 ऐसे करके कोई एग्जांपल ले लो, ठीक है भैया, ले लो। उसके बीच में अब जैसे इसमें डालोगे तो क्या होगा? इसमें डालोगे तो ये नेगेटिव हो गया, इसमें डालोगे पॉजिटिव हो गया, इसमें डालोगे तो फिर से नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया पॉजिटिव। अब फाइनल इधर पे, इधर -100 ले लो, -100 नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ये एरिया नेगेटिव हो गई। एग्जांपल से समझ आ गया? समझ आ गया। अब क्या? अब हमको ढूंढना क्या है? फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि ढूंढना क्या है? लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू आ गया मतलब गोला भर दो, गोला भर दो, इक्वल टू आते ही गोला भर दो, गोला भर दो, ठीक है भैया, ठीक है, गोला भर दिया मतलब इसको इंक्लूड करना है, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ठीक है भैया, ठीक है। लेस देन जीरो मतलब हमको नेगेटिव पोर्शन चाहिए, हमको ये वाला पोर्शन चाहिए और ये वाला पोर्शन चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? फाइनल आंसर लिख रहा हूं, लिखेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, अभी लगाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि -इंफिनिटी से ले जा रहे हैं, तो ओपन ब्रैकेट -इंफिनिटी से कहां तक? -1 तक हमको चाहिए। -1 के आगे कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि हमको ये वाला चाहिए, ठीक है। फिर अब इस एरिया में आओ, इस एरिया में 0 से लेके 1 तक, यूनियन 0 से लेके 1 तक वाले सारे वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है भैया, ये हो गया आंसर। बेसिक भैया, बेसिक एकदम बेसिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल किया जाए भैया, किया जाए। स्टेप समझ रहे हो ना कैसे हो रहे हैं? अभी स्टेप्स लिखवा दूंगा फाइनली, पहले खुद से सॉल्व करते हैं ताकि समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। क्या है आपकी इक्वेशन? आपकी इक्वेशन है अपनी इक्वेशन है 2 x और इंटू x -5 is greater than or equal to 0। तो यार ये तो बहुत आसान है, आप इसका जीरो निकालो, खत्म नहीं, इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ले आओ, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ले आने के लिए क्या करेंगे? इसका ना चेंज कर दो। कैसे चेंज कर दो? इसका चेंज ऐसे करेंगे कि इसमें माइनस से इंटू कर दो, तो x -2 हो जाएगा, माइनस इसके साथ लग जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोगों ने माइनस इंटू किया तो ये इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा। ये एक रूल है, इसको लिख लो, नोट करो, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ऊपर ये नोट कहां करो? यहां करा देता हूं नोट। जैसे ही हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब अपोजिट कर दो साइन ऑफ इनइक्वालिटी समझ गए तुम, ठीक है। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हो गया। हाँ भैया, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हो गया। इसका जीरो भैया x = 2 पे इसका जीरो आ जाएगा,
ठीक है, इसका जीरो भैया x इज इक्वल टू 5 पे आएगा। बस मार्क कर दो, खत्म। धुआं धुआं हो गया सवाल, धुआं धुआं कर दिया तुमने सवाल को, धुआं धुआं कर दिया ये, ठीक है, ये मार्क किया। यहाँ पे तुमने पहला पॉइंट मार्क किया, पहला पॉइंट क्या है 0 का 2, ठीक है। यहाँ पे तुमने दूसरा पॉइंट मार्क किया 5, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो पीछे तक। अब स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है, हाँ भैया, प्लस माइनस प्लस डाल के देख लो वैल्यू। यहाँ पे 1000 डालो, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव। यहाँ पे तुम इसके बीच में 1 डाल दो, 1 डालोगे तो ये नेगेटिव, और क्या कहते हैं ये वाला, एक सेकेंड, इसके बीच में 1 कहाँ आएगा, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, इसके बीच में 3 आएगा, 3 डालो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके आगे तुम -1000 डाल दो, -1000 डाले, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग को कौन सा चीज चाहिए, हम लोग को लेस देन और इक्वल टू चाहिए, तो 0 से लेस देन और इक्वल टू कौन से, पहले इक्वल टू से देखते हैं तुम क्या करोगे, स्टेप्स मत भूलो, गोला भर दो, ठीक है, भर दिया। उसके बाद है लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन क्या होगा, लेस देन होगा नेगेटिव, ये वाला पोर्शन। बस तुमको ये वाला पोर्शन चाहिए, सिंपल। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे भैया, x belongs to, अब की तो किसी के बीच में यूनियन नहीं लिखना, अब की तो डायरेक्टली लिख दो, x belongs to क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके 5 तक, ठीक है भैया, ठीक है, एकदम बेसिक हो रहा है भैया, मजा आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुमको वेविकर मेथड की पूरी फील आ जाएगी आज, पूरी की पूरी कंप्लीट फील आ जाएगी। सॉल्व फॉर एक्स है फिर से, ठीक है भैया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है x इंटू एक्स माइनस 5, भैया ये तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लग रहा है, अरे नहीं भैया, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में नहीं है, +6, ये है तुम्हारा इक्वेशन। इसमें सॉल्व फॉर x करना है, क्या है, x इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे, साफ आ रहा है, हाँ भैया, साफ आ रहा है। देखो, इसका सबसे पहला स्टेप होता है इक्वेशन खोल लो इसको पहले। भैया हम लोग कहाँ खोलते हैं, इसको तो बंद करके रखते हैं, खोल दो, x² माइनस 5x, ठीक है भैया। अब ये जो +6 है इसको इधर बुला लो, कहो भैया इधर आओ, इधर आ गए, ठीक है। अब फिर ऐसे कर दो, अब इधर 0 आ गया भैया, हम लोग तो स्टैंडर्डाइज के तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ पे तो पूरा ये भसड़ आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको फिर से फैक्टराइज कर दो। इधर 0 ले आ दिए भैया, सही है, इधर 0 ले आ दिए, अब इसको फैक्टराइज कर दो। कैसे फैक्टराइज होगा, x माइनस 5 और x प्लस 1 में, x माइनस 5 और x प्लस 1 में, x माइनस 5 और x प्लस 1 में, ठीक है। अरे x माइनस 6 है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, x माइनस 6 और x प्लस 1 में इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 6 पे आ जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू -1 पे आ जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या करो, अब बना दो तुम अपना नंबर लाइन, कुछ चेक, पॉइंट मार्क कर दो, 6 और -1, 6, ठीक है। अब क्या करो, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, हाँ भैया स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब मैं वैल्यू डाल के नहीं दिखाने वाला क्योंकि इतना आ गया है। अब हमको ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये वाला और ये वाला, खत्म खेला, ये वाला एरिया नहीं चाहिए। कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट, हाँ इसमें देख लो, इक्वल टू है, स्टेप्स मत भूलो, यहाँ पे ऐसे इसको क्लोज कर दो, गोला भर दो, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहे भैया, क्योंकि -∞ से आएंगे, -∞ से लेके -1 तक
और -1 पे अपना कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, यूनियन, ये वाला पार्ट भी चलेगा। कहां से कहां, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट 6 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो सवाल है इसमें तुमको एक नई थ्योरम पता चलेगी, एक और चीज पता चलेगी बेबी कर्व मेथड की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहला नोट ये कर लिया, कर लिया, और फिर बेसिक तो इतना इतना समझ आ रहा है भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ चलो चलो, एक और सॉल्व करते हैं, एक और सवाल सॉल्व करते हैं। अरे यार कैमरे के सामने देखना तो भूल ही जा रहा हूँ, बट क्वेश्चंस करो, उसमें मजा लो। मेरी शक्ल देख के क्या कर लोगे? फिल्म का ऑडिशन नहीं चल रहा है ना, सवाल चल रहा है। क्या है? 3x प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, 3x प्लस 2 इंटू x माइनस वन होल की पावर 2। भैया पावर 2 आ गया, ये कैसे होगा? होगा भाई, होगा। x माइनस फोर is greater than or equal to 0। 0 है ना? हाँ 0, greater than or equal to 0। अब क्या? अब देखो, अब कुछ बेसिक चीजें जो मैं तुमको कह रहा हूं नोट करो। जब भी सॉल्यूशन में x के जो x का वो है, मतलब जैसे ये टर्म है x वाला, इसके जो पावर अगर इवन हुआ तब अपना साइन ऑफ, वो जो साइन है हम लोग जो लगाते हैं प्लस माइनस वाला, वो चेंज नहीं होगा, अपने राइट हैंड साइड वाला ही फॉलो कर देगा, चेंज नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज नहीं होगा। नोट करो, रीजन अपने आप क्वेश्चन में वैल्यू डाल के देख लो। ठीक है भाई। ऑड जब होगा, ऑड उसका एक्सपोनेंशियल पावर जब ऑड हुआ तब चेंज होगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, चेंज होगा। अभी तक देखो, तो अभी तक हम लोग ये रूल फॉलो करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स की जब कोई पावर नहीं होती तो पावर 1 होती है, और जब पावर 1 होती है तो पावर 1 हुई तो क्या हो गया? ऑड हो गया, ऑड के अंदर आ गया। ऑड के अंदर जैसे ही आ गया चेंज करते जा रहे थे। तो अब कैसे होगा? सबसे पहला स्टेप, 0 निकाल लो। इसका 0 -2 को ऊपर लिख देते हैं, यहां जगह नहीं है। इसका 0 आ गया -2/3, इसका 0 आ गया -2/3, इसका 0 आ गया +1, ठीक है, इसका 0 आ गया 4, ठीक है। प्लॉट कर दो भैया, प्लॉट कर दो, ये लाइन बनाई, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू है? -2/3 यहाँ पे, 1 कहीं यहाँ पे, 4 कहीं यहाँ पे, ठीक है भैया। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है? हाँ भैया स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। ये स्क्वायर लग गया तो इसका ये मतलब नहीं कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने का बस ये रूल, एक एक्स्ट्रा रूल ऐड हो जा रहा है, रूल, ठीक है। तो क्या करो, प्लस से शुरू करो, देखते रहो, लेकिन अब की देखते रहो। 4 के आगे क्या लगा है वैल्यू? 4 की पावर 1 है, चेंज कर दो। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट पे हमेशा पॉजिटिव, राइट पे ये रूल है, राइट पे हमेशा पॉजिटिव, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट पॉजिटिव। उसके बाद देखो कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया कहां से आ रहा है और उसका पावर क्या है? उसका पावर ऑड हुआ, चेंज करो, माइनस, ठीक है भैया, ठीक है। फिर 1 आ गया, 1 कहां से आया है भैया? 1 यहां से आ रहा है,
तो 1 यहां से आया है, मतलब पावर क्या है, इवन है। इवन मतलब नहीं चेंज होगा, जो फॉलो हो रहा है वही वाली पावर सेम रहेगी, जो अपने राइट से फॉलो हो रहा है उसी का सेम, राइट का सेम, राइट वाला ही चेप दो, इस पे यहाँ पे लगा दिया, माइनस लगा दिया। फिर इस वाले पे देखो, ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, इसका पावर ऑड पावर भैया, ऑड पावर, ये भी ऑड पावर, तो ऑड पावर पे चेंज कर दो, चेंज कर दिया भैया। अब हम लोग को चाहिए कैसा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, गोला भर दो, इक्वल टू देखते ही भर दिया भैया, गोला भर दिया, ठीक है भैया। अब हमको कौन सा चाहिए, हमको पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा। ये रीजन और ये रीजंस नहीं एक्सेप्ट होंगे, ठीक है भैया, ठीक है। बस अब आंसर तो लिखना आ ही गया होगा। अरे यार क्या हलवा चीज है, कैलकुलस में आओ, कैलकुलस समझ आएगी। शुरू होने वाली है क्लास 12, लेकिन क्लास 11 भी करवानी होगी ना, रिवीजन कैसे ही तो होगा, कैसे, यहाँ पे -∞ से लेके हमारा -2/3 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। समझ रहे हो, आ रहा है, मजा आ रही है। फॉर्मूलाज लिखो, फॉर्मूलाज कह रहा हूँ, रूल्स लिखो और दिमाग में बैठाओ कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वे समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आओ रैशनल इनइक्वालिटी, ये अभी तक पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी चल रही थी। रैशनल इनइक्वालिटी किस फॉर्म में होती है, जिसमें दो पॉलिनोमियल डिवाइड न हो, जैसे इसमें सब मल्टीप्लाई में थे, उसमें डिवाइड न होंगे, ठीक है भैया। रिकॉर्ड हो रहा है साफ? हाँ भैया, रिकॉर्ड तो हो रहा है। अभी जैसे रैशनल इनइक्वालिटी का एक और सवाल कराऊं, अच्छा होता जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था करवाने के लिए, वो वाला करवाऊं? करवाते हैं, इन्हीं रूल पे बना है, इससे आगे का कोई रूल नहीं है, उस पे कराएं भैया, कराएं। क्या है इक्वेशन, लिखो, सॉल्व फॉर एक्स है, ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। क्या है, x प्लस 3 है 3x -2, ठीक है, का पावर 5 है, ठीक है, का पावर 5 है। डर तो नहीं गए 5 देख के? नहीं भैया, हम लोग अब बहादुर बच्चे हो गए हैं, हम लोग नहीं डरते हैं इन सब चीजों से, हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉयज हैं, और गर्ल्स भी, ठीक है। 5x प्लस 8 की पावर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भैया, ठीक है। कौन सी बुक थी भैया? अरिहंत, अच्छी बुक है अरिहंत, मुझे पसंद है अरिहंत, ठीक है भैया, ठीक है। कैसे होगा भैया, कैसे होगा? बेसिक स्टेप्स हैं, फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है कि नहीं भैया? स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में नहीं है। 7 - x की तरह स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करो, माइनस से इंटू कर दो इस ब्रैकेट में, माइनस से इंटू किए तो क्या हो गई इक्वेशन, x प्लस 3x -2 की पावर 5। इसमें जैसे किए हम लोग की क्या हो गई, x -7, वो चेंज होगा, ये माइनस हो गया, पॉजिटिव हो गया, की पावर 3, ठीक है, और 5x प्लस 8 की पावर 2, ठीक है। साइन चेंज कर दो, रूल साइन चेंज कर दो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज कर दो इनइक्वालिटी का, इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब भैया स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है, हाँ भैया स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है। तो अब क्या है स्टेप्स, अब एक क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट जिस पे इक्वेशन 0 होगी, निकालो। कलर चेंज करते हुए फील दो, किसके यहां x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया -3 पे 0 हो गया, इस पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू +2/3, ठीक है, इस पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू +7, इस पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू
-8/5। ठीक है भैया, आ गए क्रिटिकल पॉइंट, आ गए क्रिटिकल पॉइंट। अब लाइन बना लो लंबी सी, ठीक है। पॉइंट्स मार्क कर दो भैया, पॉइंट्स मार्क कर दो, पॉइंट्स मार्क कर दो। कैसे होंगे मार्क, कैसे होंगे मार्क? -8/5, -8/5 किससे बड़ा है, किससे बड़ा है? 2 से छोटा है, 2 से छोटा है भैया, -2 से छोटा है, तो -3 मतलब -3 से बड़ा है, आई मीन मतलब फैक्ट समझो तुम। -3 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे तो -8/5 होगा, -1 से छोटा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं तो 2/3 होगा, 2/3 7 से छोटा होगा, और यहाँ पे कहीं पे तो 7 होगा, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, पॉजिटिव, आग बंद करके पॉजिटिव, पॉजिटिव मार्क पॉजिटिव। उसके बाद देखो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है 7, 7 की पावर 3, 3 कौन सा नंबर है? ऑड भैया, ऑड। तो ऑड पे चेंज करते हैं माइनस, ऑड पे चेंज करते हैं माइनस। अब 2/3, 2/3 भैया यहां से आए, 2/3 पावर ऑड, ऑड भैया चेंज कर दीजिए, चेंज कर दिए, आग बंद करके चेंज मारो, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया? -8/5, -8/5 बोले तो यहां से आ रहा है, पावर इवन, चेंज नहीं कर सकते, पॉजिटिव, ठीक है। फिर पावर है -3, -3 का से आ रहा है यहां से, पावर 1 पॉजिटिव, मतलब ऑड, तो ऑड से चेंज कर दीजिए माइनस, यहां पे माइनस लग गया, ये -3 है, ठीक है। अब हम लोगों को ऐसा चाहिए, हम लोगों को लेस देन वाला चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0, 0 जिसमें पड़ा हो, तो मतलब ये रीजन, ठीक है, और ये रीजन चाहिए हम लोग को। कर दिया तुमने, सॉल्व कर दिया, कलर चेंज करके इसका आंसर लिख दो। सही किया ना हम लोगों ने, तो गलती नहीं हो गई, मैं पकड़ पकड़ के ढूंढ दोगे तुम लोग, तुमको जानता हूँ, तुम लोग कहोगे हैं दसवीं तो लड़का है, पागल है। ऐसे कर दो, गोले भर दो सारे, क्यों? क्योंकि इक्वल टू भी लगा है, गोले भर दो। सब सही किया हम लोगों ने, कोई गलती नहीं की है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या? अब डाल दो x बिलोंग्स टू, कैसे? ओपन ब्रैकेट -इंफिनिटी से लेके क्लोज ब्रैकेट कहां पे? -3 पे, -3 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट भैया, कहां से कहां? क्लोज ब्रैकेट, हाँ क्लोज ब्रैकेट 2/3 से लेके 7 तक, ठीक है भैया, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट ऐसा लगे, कर दिया भैया, कर दिया, कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। कोई बड़ी चीज नहीं भैया, कोई बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं। अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इसमें हल्की सी स्लाइट सी एरर है, बताओ कहां पे? कितने लोग पकड़ पाए इसकी एरर? हाँ देखो, मैंने क्या किया था, इसमें जो ओपन क्लोज ब्रैकेट है ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में तुमको समझ आएगा। ओपन और क्लोज ब्रैकेट क्यों इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, ये वाला जितने भी ओपन है, जितने भी क्लोज ब्रैकेट, मतलब जितने भी ये क्लोज पॉइंट है, जितने भी ये सर्कल पॉइंट है, कलर्ड पॉइंट है, उनको तुमको सारों को इंक्लूड करना है भैया। ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, लेकिन भैया ये वाला पॉइंट अभी हम लोगों ने नहीं इंक्लूड किया। इस वाले पॉइंट को इंक्लूड करने को कैसे इंक्लूड करेंगे? इसका भी यूनियन ले लो, किसके साथ? डिस्क्रीट ब्रैकेट बोले तो ऐसे वाला जो होता है, ठीक है, -8/5 डिस्क्रीट ब्रैकेट, ठीक है। अब तुम समझे कि गोला बनाने का क्या फायदा था, ठीक है, ठीक है भैया, हो गया, धुआं कर दिया सवाल। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, रैशनल इनइक्वालिटीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या हलवा सवाल था ना, मजा आ गई हलवा सवाल करके। देखो बैकलॉग मत आने देना, अभी रिवाइज करते रहो अच्छे तरीके से, अच्छे क्वेश्चन इसमें हम लोग करवा देंगे, अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अभी जब डोमेन रेंज वाले में कैलकुलस में कराऊंगा तो उसमें करवाया जाएगा अच्छे सवाल, ठीक है।
रैशनल इनइक्वालिटी पे आते हैं। रैशनल इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज रैशनल इनइक्वालिटी बोले तो किस फॉर्म में होगा? एग्जांपल लेके किया जाए, रैशनल इनइक्वालिटी बोले तो इस फॉर्म में होगा, बटे x प्लस 5। इस फॉर्म में कुछ अगर ऐसे गिवन हो तो ये रैशनल इनइक्वालिटी है। अभी इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा ये सब सवाल। एक छोटा सा ब्रेक ले लें क्या? पानी पी के आता हूँ, ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा। हाँ, तो अब आगे करते हैं। रैशनल इनइक्वालिटी में एक चीज तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस चीज की फील लो। किस चीज की? रैशनल इनइक्वालिटी एकदम डिट्टो सेम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी जैसे है, क्योंकि इसमें भी पॉलिनोमियल्स ही हैं, मगर क्या चीज बदल जाएगी? इसमें नीचे डिवीजन में भी x के टर्म्स आ जाएंगे। लेकिन अब देखो, इसमें क्रिटिकल पॉइंट में एक चीज तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर जैसे इसमें इक्वल टू लगा है ना, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में हम लोग नीचे वाला पॉइंट कभी भी जीरो कर सकते हैं, मतलब 1/0 या किसी भी x/0 कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो ये चीज याद रख लो, ये रूल है, इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी बोल रहा हूँ, कि नीचे वाली जो पॉइंट होती हैं वो कभी जीरो नहीं हो सकते, भले वो इक्वल टू जीरो वाले में लिखे हों, वो जीरो नहीं होंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये किया जाए यो स्टार्ट लाइन बना दो। 0 0 इनके 0 निकालो। 0 क्या है? 0 इसका x इज इक्वल टू 1, इसका 0 x इज इक्वल टू -5, इसका 0 0, इसका 0, इसका 0 भैया, इसका 0। इसको जैसे इसको कैसे एग्जाम करते हो? इसको मतलब सोचते कैसे कि भैया लिखा क्या है? इसको x प्लस 0 कहते हैं ना, इसको ऐसे सोचते हैं। ठीक है। अबे यार गंदा हो गया। हाँ, इसका 0 x इज इक्वल टू -2, मार्क कर दो भैया, मार्क कर दो -5, ठीक है, -2 0 और 1। ठीक है, फिर क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैसे? पावर 1 1 1 1 1 और चेंज। राइट में प्लस से स्टार्ट करके हम लोग चेंज करते जाते हैं हिसाब से। फिर हम लोग को कैसा चाहिए? हम लोग को चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको ऐसे कर दो, पट। अब अभी जो वहां पे बैठ के मैं पट कर रहा था, उसका क्या मतलब था? कि तुम इस पॉइंट को कभी भी फिल नहीं कर सकते हो। ये 0 वाला, ये वाला जो इसका 0 है और इसका 0 है, इसको तुम फिल कभी नहीं कर सकते हो। क्यों भैया? क्योंकि इसको करने से वो पॉइंट किसी भी चीज जैसे है तुम्हारा, अरे यार, जैसे x/0 है, तो ये मैथमेटिकल टर्म्स में नॉट डिफाइंड होता है, तो वो हमारा रेंज में भी नहीं आएगा, डोमेन में भी नहीं आएगा। तो कैसे होगा भैया, कैसे होगा? देखो क्या चाहिए? ग्रेटर देन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, अरे यार हलवा सवाल, -∞ से लेके -5 तक। ठीक है, यहाँ पे एक पहला, फिर यूनियन, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट कैसे लिखोगे? ओपन ब्रैकेट में -2, 0 ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, और ये वाला पार्ट कैसे लिखोगे? यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है भैया, ठीक है। कुछ था? नहीं भैया, कुछ नहीं था, एकदम हलवा सवाल था, बोले तो एकदम हलवा सवाल। लेकिन इससे क्या एक नई चीज सीखे कि 0 अंधाधुंध ऐसे आंख बंद करके मत मार कर देना, देख लेना कि नीचे वाला तो 0 नहीं हो रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या इसमें हो गया? हम लोगों ने आज क्या कर लिया? आज हम लोगों ने कर लिया पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी और बेबी कर्व मेथड। ठीक है, अभी इसके ऊपर और क्वेश्चन होंगे अगली क्लास में। आज तुमको बेबी कर्व मेथड का फील दे देते हैं एक बार, क्या होता है बेबी कर्व मेथड। ठीक है, बेबी कर्व मेथड में क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है,
स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बोले तो जिसमें ऐसा, ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होता है जिसमें नेगेटिव ना हो, x के आगे नेगेटिव ना हो। ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके इनइक्वालिटी का उसको स्टैंडर्डाइज करो। और क्या चीज होता है स्टैंडर्डाइज में, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो नहीं होता है वो वाला एग्जांपल भी हम लोगों ने किया था कि कैसे हम लोग जीरो की रखते हैं, इसको पहले खोल लेते हैं, वो वाली जो चीज है इसको इधर ले आते हैं, फिर उसको करके फिर से फैक्टराइज कर देते हैं और जीरो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे क्या होता है, ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने गोले बना देते हैं सारे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, गोले कौन से, क्रिटिकल पॉइंट के, क्रिटिकल पॉइंट बोले तो जो इनको जीरो कर देता है। फिर क्या करते हैं, फिर होता है अपना मार्किंग, कैसे, राइट में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मगर ये भी देखना है कि पावर ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो चेंज करते जाओ, अगर इवन है तो चेंज नहीं करो, जो राइट में है उसी को रख दो। राइट है मतलब जैसे यहाँ पे अगर पावर कुछ और होता तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आता, पॉजिटिव नहीं आता, सेम रहता है, ठीक है भैया, समझ गए। इतना ही है बेसिक ऑफ वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो आज की क्लास थी बेसिक्स ऑफ वेवी कर्व मेथड। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बाय। #DeoPhilStyle